हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आइए आज एक इंग्लिश सीखने की नई सीरीज इस स्टडी इंग्लिश चैनल के माध्यम से शुरू करते हैं। इसमें हम जो मोटिवेशनल स्टोरीज हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी स्टोरीज को ला करके बच्चों के लिए उसका ट्रांसलेशन करेंगे। बड़े लोग भी इसको सीख सकते हैं। इसमें हमें नए नए शब्द मिलेंगे और नए नए सेंटेंस देखने को मिलेंगे, कहाँ पर कनेक्टर का प्रयोग किया गया, कहाँ पर पैसिव वॉइस है और बहुत सारी चीज़ें इन स्टोरीज के माध्यम से हम लर्नर्स को बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सीरीज को। तो आइए एक स्टोरी के माध्यम से हम इस सीरीज की शुरुआत करते हैं। मुझे लगता है कि ये स्टोरीज आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी। तो आइए ज़्यादा इस पर समय ख़राब ना करते हुए इसको देखते हैं। देखिए, मोमेंट ऑफ ट्रूथ। मोमेंट ऑफ ट्रूथ का मतलब है कि सच्चाई का समय, यानी कि सच्चाई के क्षण और सच्चाई का समय। यानी कभी कभी ऐसा समय आता है जो हमारे जीवन में वास्तव में सच्चाई क्या है वो हमको पता चलती है। तो यहाँ पर से देखना शुरू करेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ से एक स्टोरी है, लिखा है देयर वॉज अ यंग स्टूडेंट आर्चर हु रीच्ड सच एबिलिटी इन हिज आर्ट that he could shoot an arrow into a tree and then cleave that arrow into two with the next shoot। तो यहाँ पर तक हमारा एक सेंटेंस पूरा हो चुका है। यहाँ पर तक हम देखते हैं। देखिए, देयर वॉज अ यंग स्टूडेंट। यहाँ से हमको पता चल रहा है कि एक यंग स्टूडेंट था। स्टूडेंट आर्चर, स्टूडेंट कैसा था? आर्चर यानी धनुर्धारी था। आर्चर मीन्स धनुर्धारी। तो एक जहाँ पर हमारे इंग्लिश में जो है सब्जेक्ट नहीं होता है तो वहाँ पर देयर लगाया जाता है। तो देयर माने यहाँ पर कोई ऐसा अर्थ नहीं है। वॉज माने था, अ यंग, यंग माने युवा, स्टूडेंट माने स्टूडेंट यानी विद्यार्थी, आर्चर एक स्टूडेंट धनुर्धारी था, जो स्टूडेंट था सीखता था धनुर्विद्या। हु रीच्ड सच एबिलिटी, यहाँ पर जो हु है इसका मतलब है जो। ये एक कनेक्टर का कार्य करता है, यानी दो सेंटेंसेज को, दो क्लोजेज को जोड़ता है। ठीक है, आपस में। इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं। तो देखिए, हु रीच्ड सच एबिलिटी। रीच्ड मतलब पहुंच गया, सेकंड फॉर्म है रीच की। सच माने ऐसी, एबिलिटी माने योग्यता पर। इन हिज आर्ट अपनी कला में, वो जो शिष्य था धनुर्धारी वो अपनी कला में ऐसी एक योग्यता पर पहुंच गया था। दैट ही कुड शूट एन एरो। दैट मीन्स कि ही कुड शूट, ही माने वह, कुड शूट एन एरो। कुड माने सकता था, शूट माने मारना, तीर चलाना, एन एरो एक एरो को मार सकता था। इनटू अ ट्री, किस पर मारता था? ट्री पर। एंड देन, एंड माने और, देन माने तब, क्लीव माने चीर देना। दैट एरो और उस एरो को चीर देता था, जिस एरो को मारता था। एरो इनटू टू, कितने भागों में? इनटू टू, दो पीसेज में। विद द नेक्स्ट शूट, अगले शूट में। अगले जो एरो चलाता था उसमें, उससे वह पहले वाले एरो को चलाता था, उस पेड़ पर लगता था, उसके बाद उसी एरो के दो टुकड़े कर देता था दूसरे एरो से। ठीक, अब अगला सेंटेंस देखते हैं हम लोग, क्या लिखा है इस सेंटेंस में। अब देखिए, लिखा है, आगे लिखते हैं। ही बिगेन टू बूस्ट। बूस्ट माने होता है गप मारना, बिगेन माने शुरू कर दिया। अब जब उसने धनुर्विद्या इतनी सीख ली तो ही माने वह, पुरुष के लिए, बिगेन माने शुरू कर दिया, टू बूस्ट माने गप मारना, दैट माने कि, ही वॉज अ ग्रेट आर्चर की, ही माने वह, वॉज माने था, अ ग्रेटर आर्चर देन हिज गुरु। क्या कहना शुरू कर दिया उसने? अपने गुरु से भी ज़्यादा ग्रेटर। ग्रेटर क्या है? एडजेक्टिव की डिग्री है, जो जिससे हम तुलना कर सकते हैं, यानी कॉम्परेटिव डिग्री है। तो उसने क्या कहना शुरू कर दिया? ही वॉज, वह था, अ ग्रेटर आर्चर, महान आर्चर, धनुर्धारी। देन माने की तुलना में, हिज गुरु माने उसके गुरु से भी ज़्यादा वो महान बन गया था धनुर्विद्या में। फिर देखते हैं अगला क्या लिखा है। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ है, देखिए, ये दिखा रहे हैं, यहाँ पर चित्र में दिखाया गया। वन डे हिज गुरु अ वेनरेबल ओल्ड मैन। और एक दिन क्या हुआ, उसका जो गुरु था एक बूढ़ा व्यक्ति था, बुजुर्ग था। वनरेबल मीन्स सम्मानित, ठीक है। ऑनरेबल मतलब या वेनरेबल, तो यहाँ पर सम्मानित बुजुर्ग था। ओल्ड मैन इन हिज 70s, अपनी उम्र में, अपनी उम्र के 70वें वर्ष में था। आस्क्ड द यूथ टू अकम्पनी हिम। उन्होंने क्या कहा किससे? यूथ से, युवा से। टू अकम्पनी मतलब साथ चलना, हिम माने उसके, ऑन माने पर, अ ट्रिप मतलब होता है यात्रा।
उसने उस युवा से अक्रॉस द हिल, कहाँ, पहाड़ी के पार, अक्रॉस माने पार, द हिल माने पहाड़ी। तो एक दिन उसके गुरु ने कहा उस युवा से कि मेरे साथ तुम पहाड़ी के पार चलो। तो फिर क्या हुआ देखिए, द जर्नी वॉज अनइवेंटफुल अंटिल दे केम टू अ डीप कैसम। कैसम मीन्स खाई। तो जर्नी कैसी थी, जो उनकी यात्रा थी, जो ट्रिप भी कह सकते हैं, जर्नी भी कह सकते हैं, ठीक है। हमको यहाँ पर सिनोनिम्स भी मिल रहे हैं, देखिए। द जर्नी वाज अनइवेंटफुल, यानी साधारण रही, बिना कोई उसमें इवेंट नहीं हुआ, कोई घटना नहीं हुई, सब सिंपल रूप से चलती रही। अंटिल माने जब तक नहीं, दे माने वे, केम टू अ डीप चसम, वे नहीं पहुँचे जब तक एक गहरी खाई के पास में, कैसम, सॉरी, केम टू अ डीप कैसम, कैसम मीन्स खाई, जब तक वो एक कैसम के पास में नहीं पहुँच गए तब तक घटना जो है सामान्य रही, वहाँ पर कोई भी उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं आया। आगे देखते हैं फिर क्या होता है इसमें, देखिए फिर आगे लिखा हुआ है, अ सिंगल लॉग स्पर्म द कैसम। तो क्या हुआ, एक सिंगल लट्ठा था जहाँ पर जो खाई थी, खाई के पास में पहुँचे तब तक कोई घटना नहीं हुई। स्पैम्ड, स्पैम्ड का मतलब है, सॉरी, स्पेंडेड, ऐसे लिखा हुआ है, अ सिंगल लॉग स्पेंडेड, स्पेंडेड मतलब पुल बनाना, इस पार से उस पार तक फैला होना, स्पेंडेड अ कैसम, यानी कि जो कैसम था, जो इसको कैसम पढ़ेंगे, उस पर एक पुल बना हुआ था सिंगल लॉग का, यानी लॉग मीन्स होता है लट्ठा, तो सिंगल लट्ठे का पुल बना हुआ था जो खाई थी बीच में। फिर क्या होता है देखिए, द गुरु वॉकड डाउन टू द सेंटर ऑफ द लॉग। अब गुरु ने क्या किया, वॉक डाउन, नीचे उतरे मतलब चले, टू द सेंटर ऑफ द लॉग, कहाँ तक गए, सेंटर माने बीच में, किसके, उस लॉग के बीच में गए गुरु, ठीक है, जो और नीचे गहरी खाई थी उसके बीच तक गए। अनशोल्डर्ड हिज बो, अनशोल्डर्ड मतलब कंधे से नीचे उतारा, किसको उतारा, हिज बो, बो मीन्स होता है धनुष, ठीक, अपने धनुष उन्होंने कंधे से नीचे उतारा। एंड टेकिंग एन एरो, और एक एरो को लेते हुए, ठीक, टेकिंग एन एरो, एक एरो को लिया उन्होंने फिर वहाँ से। एंड टेकिंग एन एरो शूट इनटू अ ट्री, एक एरो को लेते हुए, टेकिंग ऐसे करके लिखा है, टेकिंग मतलब यहाँ पर आएगा लेते हुए, एन एरो, एक तीर को लेते हुए, शूट इनटू अ ट्री, और उसको कहाँ मारा, पेड़ के बीच में, पेड़ पर मारा उसको, कहाँ से, उस खाई के बीच में जो उन्होंने एक पुल बना रखा था, जो उन्होंने स्पैम कर रखा था, स्पेंड करके, स्पेंडेड पुल था एक, वहाँ से उन्होंने मारा उसको। शूट इनटू द ट्री ऑन क्लीव्ड द फर्स्ट एरो इनटू टू, और क्या हुआ देखिए, क्लीव्ड मतलब मैंने बताया था चीर देना, चीर दिया, ठीक। तो क्या हुआ, पहले उन्होंने एक तीर मारा, एक एरो मारा उस पर, वहाँ से उसके बीच में जा कर के, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कितना देखिए गहरी खाई है और बहुत ही डरावना यहाँ पर लग रहा होगा। तो देखिए एक एरो मारा और उसको दो भागों में चीर दिया, पहले एरो उसको दो भागों में चीर दिया दूसरे एरो से, ठीक है। आगे देखते हैं, नाउ इट्स योर टर्न ही सेड वॉकिंग बैक टू वेयर ही स्टूडेंट वॉज स्टैंडिंग। फिर क्या हुआ देखिए, नाउ इट इज़ योर टर्न, फिर क्या कहा गुरुजी ने, कहा अब तुम्हारी बारी है। नाउ, नाउ माने अब, इट इज माने योर, इट्स लिखा है, ये इसको छोटे फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया इट इज को, योर माने तुम्हारा, टर्न माने बारी, अब तुम्हारी बारी है। ही सेड, उन्होंने कहा, यहाँ पर देखिए जो है डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है, इसमें इन्वर्टेड कॉमा लगाए गए हैं, तो इसको कहते हैं हम डायरेक्ट स्पीच, ठीक। ही सेड वॉकिंग बैक टू वेयर हिज स्टूडेंट वाज स्टैंडिंग, वॉकिंग बैक वहाँ जाते हुए, वापस, बैक माने वापस, टू माने तक, जहाँ, वेयर माने होगा यहाँ पर जहाँ, ठीक, ये भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है। हिज स्टूडेंट वाज स्टैंडिंग, हिज माने उसका, स्टूडेंट माने वही विद्यार्थी, वाज माने था, स्टैंडिंग जहाँ उसका स्टूडेंट खड़ा था, वहाँ पर जाते हुए उन्होंने कहा कि अब भैया तुम्हारी बारी है, अब तुम करके ऐसा दिखाओ। फिर क्या हुआ देखिए, द यूथ स्टेप्ड, ठीक है, केयरफुली ऑन द लॉग। अब क्या हुआ, जब यूथ की बारी आई, उस युवा व्यक्ति की, उसने क्या किया, स्टेप्ड मतलब कदम रखा, केयरफुली बड़ी सावधानी से, ऑन द लॉग कहाँ पर रखा, उस लॉग पर, देखिए लॉग है यहाँ पर, लॉग को देख इस पर जा रहा है। एंड वेरी स्लोली एंड केयरफुली मेड हिज वे, और बहुत धीरे धीरे, वेरी स्लोली, स्लोली स्लोली मतलब धीरे धीरे, एंड केयरफुली और बड़ी ही सावधानी से, केयरफुली मीन्स सावधानी से, मेड हिज वे उसने अपना रास्ता अपनाया, टू द मिडिल कहाँ तक, बीच में, मिडिल मीन्स बीच में। उसके बाद क्या होता है देखिए, आगे जाते हैं, बट हिज हार्ट वॉज इन हिज माउथ, लेकिन जो उसका हृदय था, जो उसका दिल था, उसके मुंह की तरफ आ गया, मतलब कि वो डर गया
उसका दिल डर गया, कहने का मतलब ही न्यू दैट इफ ही लॉस्ट हिज फुटिंग ही वुड पुश टू द डेथ। ही न्यू, वह जानता था, KNOW, नो माने जानना होता है, नो का सेकंड फॉर्म है न्यू। वह जानता था, दैट माने होता है की, कनेक्टर है, ठीक। इफ ही लॉस्ट हिज फुटिंग, अगर उसने अपने पैरों को रखने का थोड़ा सा भी खो दिया संतुलन, ही वुड, ठीक, ऐसा हो जाएगा के लिए वुड, ठीक है, सोच रहा है तो पास्ट है, पास्ट के लिए विल की जगह वुड लगेगा। ही वुड पुश टू द डेथ, वो कहाँ चला जाएगा, वो कहाँ, किसके मुंह में चले जाएगा, कहाँ उसको गिर जाएगा, मौत के मुंह में, ठीक। अब देखिए हीज हैंड ट्रेम्बल्ड, हीज माने उसके, हैंड माने हाथ, ट्रेम्बल्ड TREMBLED, ट्रेम्बल्ड मीन्स कांपे। एज ही स्ट्रंग एन एरो इनटू हिज बो, जब उसने, एज माने होता है जब, ही स्ट्रंग मतलब ताना, ताना जब उसने, एन एरो, तीर को, एरो मीन्स होता है तीर, इनटू हिज बो माने धनुष, जब उसने धनुष पर तीर ताना तो वो कांपने लगा, ट्रेम्बल्ड होने लगा। लॉस्ट इन थॉट, इन्हीं विचारों में खोया, विद द डेंजर, किनके, खतरे के, विद द डेंजर मतलब खतरे के साथ विचारों में खोया। ही फाउंड इट हार्ड टू फोकस ऑन द टारगेट, उसने पाया, ही फाउंड मीन्स उसने पाया, इट हार्ड मतलब इसको बड़ा मुश्किल, टू फोकस, फोकस मतलब ध्यान को केंद्रित करना, ऑन द टारगेट, कहाँ पर, अपने टारगेट पर, अपने एम पर ध्यान को केंद्रित करना उसने बड़ा ही मुश्किल पाया। देयर फॉर माने होता है इसलिए, सो भी कह सकते हैं। थोड़ा सा आगे कर लेते हैं इसको, तो आगे देखेंगे। देयर फॉर व्हेन ही लेट गो ऑफ द एरो इट मिस्ड द ट्री ऑल टुगेदर, ठीक। तो देयर फॉर माने इसलिए, व्हेन ही लेट गो ऑफ, गो ऑफ मतलब छोड़ा, लेट छोड़ा जब उसने तीर को, द एरो, इट मिस्ड इसने मिस कर दिया, द ट्री पेड़, ऑल टुगेदर मीन्स पूरी तरह से, तो इसने निशाना चूक गया, यानी कि इसने पूरा निशाना छोड़ दिया, यानी ये पेड़ को मिस कर गया उसका जो तीर था। क्राइंग ही टर्न्ड अराउंड, क्राइंग माने चिल्लाते हुए, ही टर्न्ड मुड़ा, टर्न का सेकंड फॉर्म है मुड़ा, ही माने वह, अराउंड मतलब पीछे की तरफ को। अब देखते हैं क्या होता है फिर आगे, लास्ट पैरा जिसमें चल रहा है पूरी होने वाली कहानी, तो देखते हैं। ही हेल्प मी ही शाउटेड टू हिज गुरु, उसने अपने गुरु से कहा हेल्प करो मेरी, आई विल फॉल, मैं गिर जाऊंगा, आई विल फॉल, मैं गिर जाऊंगा, ठीक। द ओल्ड मैन वॉकड अप टू हिम, फिर क्या हुआ, देखिए बूढ़ा आदमी, वॉकड अप टू हिम यानी उसके पास तक आया, वॉक मैन चलते हुए, ठीक है। टुक हिज हैंड, उसका हाथ अपने हाथ में लिया, एंड स्टेपिंग बैकवर्ड, और क्या किया, स्टेपिंग बैकवर्ड्स, अपने बैकवर्ड्स माने पीछे पीछे उसके कदमों को लेता, उसको पीछे पीछे लेता हुआ, लेड हिम टू सेफ्टी, उसको ले आया सुरक्षा तक, लाया सुरक्षित। नीदर ऑफ देम, ये नीदर पढ़ेंगे, नाइदर भी पढ़ सकते हैं, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन सही होते हैं, ठीक है। नीदर ऑफ देम सेड अ वर्ड ऑन द रिटर्न जर्नी, नीदर ऑफ देम यानी उनमें से किसी ने भी नहीं, सेड माने कहा, अ वर्ड एक भी शब्द, ऑन द रिटर्न जर्नी वापसी की जर्नी, जो वापसी यात्रा थी लट्ठे से चलकर, दोनों ने एक भी शब्द नहीं कहा। बट द बॉय हैड मच टू थॉट अबाउट, लेकिन जो बच्चा था वो बहुत ज़्यादा सोच रहा था इसके बारे में। ही हैड रियलाइज्ड, ही हैड वह चुका था, रियलाइज्ड मतलब जान चुका था, महसूस कर चुका था, रियलाइज्ड मीन्स महसूस करना, रियलाइज माने महसूस करना, सेकंड फॉर्म है कर चुका था। दैट टू बी अ मास्टर ऑफ हिज आर्ट, कि ही हैड रियलाइज्ड दैट टू बी अ मास्टर ऑफ हिज आर्ट इज वाज नॉट इनफ, कि केवल अपनी कला में मास्टर होना ही काफ़ी नहीं है, इट वाज नॉट इनफ, ठीक है। इनफ माने पर्याप्त नहीं है, टू नो हाउ टू कंट्रोल, इट वाज नॉट इनफ, यही पर्याप्त नहीं था, ठीक है, मास्टर होना ही अपनी कला में। टू नो हाउ टू कंट्रोल लैंड द बो, और ये भी जरूरी था कि ये जानना, नो माने जानना, हाउ टू कंट्रोल की कैसे कंट्रोल करें, द बो तीर को, अब तीर को कैसे कंट्रोल करना है ये भी बहुत जरूरी था, यानी कि मुश्किल परिस्थितियों में। तो ही हैड टू लर्न हाउ टू कंट्रोल हिज माइंड टू, तो इसके साथ ही साथ उसको क्या भी सीखना जरूरी था, ही हैड टू लर्न, उसको अभी और सीखना था, हैड टू लर्न माने उसको सीखना था, हाउ टू कंट्रोल हिज माइंड टू, कि अपने दिमाग को भी कैसे कंट्रोल करें, तीर को कैसे कंट्रोल करें ये सीखना जरूरी था। फिर एक बार देखेंगे मास्टर ऑफ हिज आर्ट, इट वाज, यहाँ से देखेंगे ही हैड रियलाइज्ड दैट टू बी अ मास्टर ऑफ हिज आर्ट, उसने रियलाइज किया कि
मास्टर ऑफ आर्ट होने साथ साथ इट वाज नॉट इनफ टू नो हाउ टू कंट्रोल द बो, यही पर्याप्त नहीं था कि केवल तीर को ही कैसे कंट्रोल करें, ही हैड टू लर्न, उसको सीखना था अभी क्या, हाउ टू कंट्रोल हिज माइंड टू, कि अपने माइंड को भी कैसे कंट्रोल करें। तो ये स्टोरी के माध्यम से आपने देखा, हमने बताने की कोशिश की कहाँ पर सेनोनिम से, कहाँ पर पैसिव वॉइस और कैसे जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस लिखे होते हैं। आगे आपको और भी चीज़ें इसमें जानने को मिलेंगी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानियों को देखते रहें। देखिए अब इसमें से हमको क्या निकल कर आता है, जो मोरल है इसका, अ प्राउड मैन ऑलवेज फॉल्स, यानी कि जो घमंडी आदमी होता है, जो अपने ऊपर घमंड करता है, वो हमेशा गिर जाता है, यानी कि उसका डाउनफॉल हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद।